नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। साइबर क्राइम एक ऐसा शब्द है जो हाल ही के कुछ वर्षों में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा श्रेय आधुनिक टेक्नोलॉजी को जाता है। यूं तो टेक्नोलॉजी समाज को व्यापक विस्तार देने के लिए इजाद की जाती है, लेकिन अपराधी और शातिर किस्मी लोग इसी बात का फायदा उठाकर बैंक खातों से पैसे गायब कर लेते हैं या फिर कभी फर्जी आईडी से हैक कर लोगों को, और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ शातिर किस्मी लोग कभी बैंकों से खाते खाली कर देते हैं या फिर कभी आईडी बनाकर लोगों से पैसे ठगते हैं और इसी क्रम में कई बार गिफ्ट और रिवॉर्ड का झांसा देकर भी लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं और कभी कभी फर्जी आईडी बनाकर भी लोगों को साइबर क्राइम का शिकार बना लेते हैं। और इसी क्रम में कुछ ऐसे ठग भी आते हैं जो बेरोजगारों को और नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। आज हम ऐसे ही मुद्दे को आपसे रूबरू कराने आए, लेकिन आगे से बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजाना ना भूलिएगा, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर। बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वालों का काला इतिहास बरसों बरस पुराना है। पहले जब अखबारों का दौर हुआ करता था तो लगभग हर शहर से रोजगार खबरों पर आधारित अखबार प्रकाशित होते थे, जिनमें अक्सर सरकारी समाचार पत्र, रोजगार समाचार पत्र या एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपी सरकारी सूचनाओं को प्रकाशित कर लोगों तक भेजा करते थे। उस समय विभिन्न नौकरियों से जुड़े आवेदन पत्रों का प्रारूप चौराहों और सरकारी दफ्तरों के बाहर फुटपाथ पर बिकता हुआ नजर आता था और इन्हीं फॉर्मों को खरीदकर बेरोजगार संबंधित संस्थाओं को अपना आवेदन भेजा करते थे और इन्हीं फॉर्मों को खरीदकर सभी बेरोजगार संबंधित संस्था को अपना आवेदन पत्र भेजा करते थे। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सरकारी नामों से मिलते जुलते आवेदन पत्रों और बैंक ड्राफ्ट को लेकर लाखों की रकम भी हड़पी गई है। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की व्यापकता ने धीरे धीरे अखबारों को जैसे खत्म सा कर दिया हो और उनकी जगह रोजगारों की वेबसाइट्स और पोर्टल सामने आ गए हैं, लेकिन बेरोजगारों को ठगने का सिलसिला जस का तस है। आज भी न जाने ऐसे कितने बेरोजगारों को नौकरी या प्लेसमेंट जैसा लालच देकर उनको ठगा जाता है। पहले उन्हें कोचिंग या कोर्स कराकर वसूली की जाती है और फिर नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूल कर उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है। हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है और लोगों को आगाह किया है कि ताकि मर्चेंट नेवी शिपिंग के नाम पर युवाओं को ठगने वालों पर लगाम लग सके। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे आप डीजी शिपिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर डीजी शिपिंग को अपनी वेबसाइट से ये सर्कुलर जारी करने की नौबत क्यों आई। तो आइए अब हम आपको एक ठग से या फिर एक ऐसी छोटी कारगुजारी करने वाले से रूबरू कराते हैं। हमारी तलाश में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहकर बेरोजगारों को मूर्ख बनाकर गुमराह कर अपना काला कारोबार चला रहा जो शख्स सामने आया है, उसका नाम मनोज कुमार गुप्ता बताया जा रहा है, जो कि सी लाइन मरीन एकेडमी के नाम से अपना इंस्टीट्यूशन का कारोबार चलाकर लाखों रुपए ठग रहा था। किसी बेरोजगार की शिकायत पर इसी वर्ष की शुरुआत में डीजी शिपिंग की टीम ने छापा मारकर के इंस्टीट्यूट को बंद करा दिया था। सी लाइन मरीन एकेडमी पर दलालों से सेटिंग कर अवैध तरीके से शिप पर लोगों को भेजने का आरोप भी इस पर लगाया गया था। और इसी बीच हम आपको ये बता दें कि बेरोजगारों को ठगने वाले ऐसे गैंग, ऐसे लोग देश के, प्रदेश के हर एक शहर में फैले हुए हैं। ये देखिए आप मेरिन एकेडमी की ये साइट है और सी लाइन मेरिन एकेडमी का ये वेबसाइट का फ़ोटो है, जो पहली नज़र में देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई सरकारी वेबसाइट हो और बच्चा इसी साइट को देखकर, इनके
इन तस्वीरों को देखकर भ्रमित हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इनका जो, और दूसरा ये देखिए रोज़गार की खोज की ये वेबसाइट है, ये मथुरा से चलाई जा रही है, ये सुनने में आया है। और ये लोग किस तरह से बच्चों को ठगते हैं, ये मतलब कोई नई नहीं है, लेकिन भोले भाले बच्चे जो अपने रोज़गार के लिए दर दर भटकते हैं, किस तरह से वो इन ठगों के जाल में फंसते हैं, इन विज्ञापनों के और इन तस्वीरों की जाल में फंस जाते हैं। ये एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। जब हमने इसकी छानबीन करी तो नज़र आया कि इसको आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। यहाँ देखिए एक फार्म नज़र आ रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर। इसमें बच्चा जैसे ही इसको फिलअप करने की कोशिश करता है, हम इसकी एक वानगी आपको दिखा रहे हैं। और ये ताकि प्रैक्टिकल आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि ताकि बच्चे को कैसे ठगा जाता है, इस तरह से इस फार्म को फिलअप किया जाता है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि जब आप इस फार्म को या बच्चा इस फार्म को फिलअप करता है तो तब तक ये सबमिट नहीं होता है जब तक बच्चा इसमें पैसे नहीं सबमिट करता, नहीं भेज देता। ये आप देख सकते हैं। हम इसको फिलअप कर रहे हैं सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए। और इसी तरह से बच्चा इन लोगों के झांसे में आता है और नौकरी की तलाश के लिए, नौकरी की चाह के लिए वो इसको फार्म को भरता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें भरता है और ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। बच्चों की शिकायत पर जब इस पर छापा मारा गया, डीजी शिपिंग ने इस पर अपना रस्साकसी की, तो इन जो लुटेरों ने, इन ठगों ने, बच्चों को गुमराह करने वाले इस गैंग ने सी लाइन की जगह श्रीपत मेरिन एकेडमी के नाम से एक नई साइट डेवलप कर ली और ठगी का धंधा वही पुराना था। उसी तरह से पैसे लिए जा रहे थे और उसी तरह से ये सब कुछ इनकी ठगी जारी थी। बच्चों को भ्रमित करने का सिलसिला जारी था। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये देखिए, लगभग वैसी ही ये देखने में नज़र आएगी आपको, लेकिन इसका नाम अलग है, सिर्फ नाम अलग है, श्रीपत मेरिन एकेडमी, जबकि इसका पता वही है जो पुराना सी लाइन मेरिन एकेडमी का था, जो अभी हमने आपको दिखाई थी, इसी खबर में हमने आपको दिखाई। और यहाँ एक और चीज़ जो कि आप देख सकते हैं, इसमें फ़ोन नंबर आप देखिए, ये वही है जो नंबर मनोज कुमार और सौरभ से जुड़े हुए हैं। इसको मनोज कुमार जो गोरखपुर में रहता है और ये एड्रेस भी हमने अभी आपको दिखाया। तो हम ये ख़बर और ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो रोज़गार की तलाश में और किसी तरह से नौसेना में जाना या मर्चेंट नेवी में जाने की जुगाड़ लगाते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इन ठगों के जाल में वो फंस जाते हैं। कभी प्लेसमेंट का झांसा देकर उनको ठगा जाता है, लाखों रुपए उनसे उतार लिए जाते हैं, कहीं झूठे फार्म भरवा के और उनको तरह तरह के कोर्स में, जबकि डीजी मेरिन जो इंडिया है उनकी तरफ से ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए भी पूरी की पूरी एक ग्राउंड तैयार की गई है, पूरे नियम हैं, कानून हैं, जिसमें बच्चे ये देख सकें। और ये भी नियम बनाया गया है कि कितना तालाब चाहिए, कितने कमरे हों, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, क्या क्या वहाँ सुविधा मौजूद हों, कैसे टीचर हों। लेकिन आपको सिर्फ फ़ोटो में जो दिखाई दे रहा है इसी को देख के संतुष्ट होना पड़ेगा, चूँकि इन लोगों की जो दिखाई देते हैं वो कुछ और होता है और जब इनको आजमाते हैं तो कुछ और होता है। बच्चों को मीठे मीठे आश्वासन दिए जाते हैं और बाद में ये लोग, ये ठग इन बच्चों को ठग लेते हैं। हाल ही में पता चला कि 26 जुलाई से सी लाइन मरीन एकेडमी पर ताला लगने के बाद उसी पते पर श्रीपत मरीन एकेडमी के नाम से वेबसाइट बनाकर बेरोजगारों को ठगने का धंधा फिर एक बार शुरू कर दिया गया है। इस गैंग का एक गुर्गा रोजगार की खोज.com नाम की वेबसाइट मथुरा से ऑपरेट करता है, जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है। और खास बात तो यह है कि इस बार QR कोड की जगह गेटवे ऐप
का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों से पैसे ऐंठने के लिए। सूत्र बताते हैं कि ये लोग बीते कई वर्षों से इस कारोबार में लिप्त हैं और करोड़ों की अवैध कमाई कर चुके हैं। हम ये खबर युवा बेरोजगारों को जागरूक करने की नीयत से जारी कर रहे हैं और डीजी शिपिंग द्वारा जारी किया गया सर्कुलर भी यही बात कहता है। उसका भी यही उद्देश्य है कि सभी युवा बेरोजगार किसी भी झूठी नौकरी देने वाली वेबसाइट के झांसे में ना आए। आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करके खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर ऐड कर देंगे, वहां से आप इस सर्कुलर को देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और हमारा आपसे यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आप भी मर्चेंट नेवी के प्रयासरत हैं तो अपना इंस्टीट्यूट सोच समझ कर और देख परख कर चुनें, ताकि आप ठगी के शिकार होने से बच सकें। फिलहाल इस खबर में भी बस इतना ही। बेरोजगारों को ठगने के इस माफिया गैंग पर हम अपनी नज़र रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए वर्ड हेडलाइन कामना करता है। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कैम से अवेयर रह सकें। और इस खबर पर अपने विचार सुझाव भी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।